हो सकता है। इनको घबराहट क्यों हो रही है? ये तो पहले सुर में सुर एक दूसरे का मिलाते थे, और जब इनको लग रहा है कि बिहार के मुसलमान अपनी नई जगह, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो मुसलमानों की बदौलत बिहार में राजनीति करने वाली राष्ट्रीय जनता दल को छटपटाहट हो। और ये जो बी टीम बोल करके भारतीय जनता पार्टी का डर मुसलमानों में पैदा करने का काम राजद के लोग जो कर रहे हैं, तो अब बिहार के मुसलमान इस बात से डरने वाले नहीं हैं। आप लोग जीत जाइएगा इस अनुसार? 100% कुढ़नी जीतेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, 100% कुढ़नी जीतेंगे। बिहार में एक सीट पर चुनाव है, कुढ़नी। बता दें आपको कि आरजेडी की वो सीट थी, लेकिन जेडीयू वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है और जेडीयू ने कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आखिरकार क्या तैयारी है, कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी। हमारे साथ है पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है उम्मीदवारी तय करना, और इसको लेकर के हमारे यहाँ बैठक चल रही है। बहुत जल्द उम्मीदवार की घोषणा कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए भी कर देगी। लेकिन तैयारियां किस तरीके से है, क्योंकि जेडीयू वहाँ चुनाव लड़ रही है, पूरा महागठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हमेशा चुनाव की तैयारी करता रहता है। सामाजिक कार्य और संगठनात्मक कार्य हमारे संगठन का यही काम है। जैसे कोविड आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, लोगों की मदद करते हुए देखे गए होंगे। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़क पे नज़र नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका काम सामाजिक कार्य और संगठनात्मक कार्य, ये दोनों हैं। और हम हमेशा कहीं भी किसी भी जगह चुनाव के लिए हमारा संगठन तैयार ही रहता है। उसको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ही नाम की घोषणा होगी, संगठन अपने काम में पहले से लगा हुआ है, उसमें और गति दे देने का काम करेगा। एक सवाल यह है कि जेडीयू भी इस बात को लगातार कह रही है और आरजेडी भी कि एआईएमआईएम जो है पार्टी है, उन लोगों से वो लोग आपकी बी टीम है। उनसे घबराहट क्यों हो रहा है? हम तो हमेशा उनके अगेंस्ट रहे हैं। सड़क से लेके सदन तक वो मेरे खिलाफ हैं और हम उनके खिलाफ हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास करने वाली पार्टी है। और अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी कम्युनल लाइन के आधार पर इस देश में राजनीति करना चाहती है। हमारा और उसके सिद्धांत में दूर दूर तक कोई किसी प्रकार का मतलब कॉमन कोई पार्ट हो ही नहीं सकता है, न हो सकता है। इनको घबराहट क्यों हो रही है? ये तो पहले सुर में सुर एक दूसरे का मिलाते थे, और जब इनको लग रहा है कि बिहार के मुसलमान अपनी नई जगह, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो मुसलमानों की बदौलत बिहार में राजनीति करने वाली राष्ट्रीय जनता दल को छटपटाहट हो रही है। मुस्लिम का इन्होंने इस्तेमाल किया। जितना मुसलमान भाइयों ने उनको वोट दिया, उस प्रकार से मुसलमानों को उन्होंने भागीदारी नहीं दी। आप बता दीजिए उनके मुस्लिम नेताओं का क्या हश्र इन्होंने किया। उनके राजद के मुस्लिम नेता थे फातमी जी, उनका क्या हश्र इन्होंने किया। उनके सिद्दीकी साहब का इन्होंने क्या हश्र किया। वो जब जीत करके भी आए तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। तो मुसलमानों के ऊपर कभी राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वास नहीं किया, कभी उन पर भरोसा नहीं किया। केवल वोट लेने समय भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके उनसे वोट लेने का काम किया। और ये जो बी टीम बोल करके भारतीय जनता पार्टी का डर मुसलमानों में पैदा करने का काम राजद के लोग जो कर रहे हैं, तो अब बिहार के मुसलमान इस बात से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम को भी देखा है और अपने हित में, मुसलमानों के हित में भारत की केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए काम को भी उन्होंने देखा है कि वाकई हम सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास पैदा करने की बात करते हैं। आप काम की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो लड़वाने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी गिरी है उनके नाम पर। अब उनके जाति बिरादरी के लोग भी उनको वोट नहीं कर रहे हैं। मोकामा में अगर उनके नाम पर उनके जाति बिरादरी के लोग भी उनको वोट किए होते तो 69 का 69,000 वोट नए गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का नहीं रहता, कुछ न कुछ वोट जरूर बढ़ता। तो माननीय नीतीश कुमार जी हमारे भी मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में मैं भी 18 महीना मंत्री रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से मैंडेट को धोखा देकर के दो बार बिहार में उन्होंने पलटी मार कर सरकार बनाई
उनकी विश्वसनीयता सामान्य जनों में गिर गई है और वो अब बिहार में विश्वसनीय नहीं रहे। अच्छा, आप लोग के साथ पलटी मारे तो अच्छा। नहीं, मैंने कहा ना कि 2-2 बार जो इन्होंने इस काम को किया, उनकी विश्वसनीयता अब गिर गई है और कहीं न कहीं बिहार के आम आवाम की नज़रों में विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात पर अगर आपको यकीन न हो, तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए और ज़रा देख लीजिए कि उनकी विश्वसनीयता में कितनी गिरावट आई है। तब तो कुर्नी आप लोग जीत जाइएगा इस अनुसार। 100% कुढ़नी जीतेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, 100% कुढ़नी जीतेंगे। चलिए, दावा कर रहे हैं, फिर इनसे मिलेंगे। इनका कहना है कि कुर्नी 100% जीतेंगे। 5 तारीख को चुनाव है। नतीजे आने के बाद फिर से मुलाकात होगी। एम एस के साथ। नमस्कार।